तो कहानी शुरू होती है आजादी के 100 साल पहले यानी 1847 से, जहाँ था एक राजा जिसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। दौलत थी, शौहरत थी, बस एक शांति नहीं थी। लोगों को लगता था कि राजा है, पैसे हैं, मजे हो रहे होंगे, लेकिन राजा को पता था कि जिसमें शक्ल से शांति, इसमें शांति जैसी कोई बात नहीं। एग्जैक्टली एंड सिंस उन दिनों में थेरेपी मांगता तो लोग पागल करार कर देते, तो ये गया नेक्स्ट बेस्ट थिंग एक पंडित के पास, जो बोला कि अब बड़े तेरे प्यार धन स्नेह लगे पड़े हैं क्योंकि तेरी लाइफ में बाप की लात और माँ के तानों की कमी है, उन्हें ढूंढो मगर अकेले। तो ये दोनों दिव्य शक्तियां हासिल करने के लिए ये चल पड़ा सोलो एडवेंचर पे जंगल में। मोगली है क्या? खैर, तो डोरा की एक्सप्लोरेशन के टाइम पे इसे आई आवाज का पीछा किया तो मिली एक देवता पंजुर्ली की मूर्ति, जिसे देखते ही फाइनली इसे मिली मन की शांति। कि तभी वहां आ गए गांव वाले, जिनमें से एक में आ गई पंजुर्ली की आत्मा, और पंजुर्ली जी तो निकले सैफ अली खान के फैन। तो वो बोले, अगर वो आदमी मुझे मिला ना, मैं उसे मार डालूंगा। मैं वाव नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये। तो राजा बोला, ये मूर्ति मेरे को मांगता है, तुमको कितना माल चाहिए बताओ। तो एनानु चढ़िया गुस्सा और बोले, वाओ बेवकूफ राजा, तुझे लगता है तू मुझे खरीद लेगा? नो, चल जमीन के कागज दिखा, गांव वालों को दे, तब मैं चलेगा तेरे साथ। भाई चाचा तो बड़े तेज व्यापारी निकले यार। खैर, तो सिंस उस जमाने में लोग बार्टर सिस्टम के बहुत तगड़े फैंस थे, जैसे कि अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। तो इसी बात पे इसने गांव वालों को जमीन दे दी और भगवान ले लिए। बोलो बार्टर सिस्टम जिंदाबाद। मगर देवता की प्रायोरिटी लाइन पे है बेटे। तो चचा ने बोला, शांति बनने से पहले उसे शांति को समझना होगा ओम, समझना होगा। और साथ में दी वार्निंग की अगर तूने जिंदगी में कभी भी ये जमीन वापस मांगी तो वाओ, मेरा खास पंटर गुली का देवा तेरा ऐसा गेम बजाएगा कि क्या बताऊं कैसा गेम बजाएगा। लेकिन राजा जी को तो बस शांति चाहिए, तो डील सील। लेकिन कट टू 1970, जहाँ चल रहा है कोला फेस्टिवल, जिसमें आज पंजुर्ली देव पधारे हैं हीरो के बाबूजी में। मगर कोने में है राजा जी का चूत वंशज, जिसे वही करना है जो मना किया गया हो। तो इस गधे के चूतड़ को चाहिए गांव वालों को दी हुई जमीन वापस। तो चूत बोला कि अरे यह देव नहीं है बे, यह तो साला सस्ता कॉस्प्लेयर है। तो वंस अगेन एनानु चढ़िया गुस्सा। तो ये बोले, वाओ ऐसा है तो अगर ये कॉस्प्लेयर वापस मिल गया तो मान लेना कि ये फ्रॉड था, पर अगर ये नहीं मिला तो कोर्ट की सीढ़ियों पे तू तो गया बेटे। तो डांसर बाबू भाग के गए जंगल में और फिर कभी भी कहीं भी किसी को भी नहीं मिले, और लगे हाथ राजा का चूत वंशज हो गया RIP इन पीस कोर्ट की सीढ़ियों पे। अब भानु प्रताप वाली खीर खा ली होगी चूत ने, और कुछ नहीं। हटाओ। तो फाइनली बैक टू प्रेजेंट डे, जहां उसी कॉस्प्लेयर का बेटा है शिवा, और वो कर रहा है भैंसों की रेस। बट द गेम वॉज रिग्ड, क्योंकि जीतने के बाद भी शिवा को कर दिया सेकंड प्लेस पे। तो राड़ा शुरू। लेकिन राड़े के बाद लेटेस्ट जमींदार हु अगेन इज राजा जी का वंशज ने करा शिवा को मेडल रिटर्न। हाँ, ये सही है भाई। लगता है अपने पूर्वज को सीढ़ियों पे खून की उल्टी करते देख इसकी अकल ठिकाने आ गई है। चलो अच्छी बात है ना, वरना पिछले वाले को तो चलो मुंह से निकला था खून, भाई इसका तो पूरा गांड निकलता। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। पाइल्स बोल रहा हूँ, पाइल्स। ठीक है, चिल। तो मीनवाइल इनके गांव में आया एक नया जंगली दरोगा। अबे फॉरेस्ट ऑफिसर यार, सब ट्रांसलेट करूँ क्या अभी बैठ के? नहीं। हाँ तो सुनना चुपचाप। हाँ तो कहा था मैं हाँ तो इनके गांव के नए दरोगा ने आते ही उठा लिए 2 लौंडे। नहीं, अफगानिस्तान भेजने के लिए नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग। साला पकड़ के छेत रहा है क्योंकि चूतिए इसको सुअर खिलाने चले थे। नहीं, वंस अगेन मुस्लिम नहीं है, जस्ट एनिमल लवर है, बस रविवार को नॉनवेज नहीं खाता। तो ऐसे ही किसी वेजिटेरियन रात को शिवा एंड गैंग गए शिकार करने, वो भी जंगली सुअर का। तो बड़े सुअर ने रात को शिवा के सपने में आके उसकी फाड़ दी।
यस सारा। बट सिंस अब 1/4 मूवी खत्म हो चुकी है तो हीरो की लव इंटरेस्ट को तो लाना पड़ेगा ना। तो आई लीला, जिसकी इसने सीधे चिमटी काट डाली। हे राम, सेठ जी कितना गंदा आदमी है। सच में भाई, क्या क्या गंदा आदमी है। बट ठीक है, क्योंकि अब साउथ की मूवी है तो लोग अंडरस्टैंड कर ही लेंगे, है ना। तो कोला फेस्टिवल शुरू, जिसमें इन्होंने फोड़े पटाखे। तो दरोगा ने शिवा से कर लिया लफड़ा, क्योंकि दरोगा की सिविल सेंस भी अच्छी है। लेकिन इससे पहले ये एक दूसरे के टट्टे दबाने लगे, झगड़ा सुलझा दिया जमींदार ने। अगले दिन आया लीला का बापू शिवा की गांड नहीं, क्योंकि भाई देखो बेटी को छेड़ेगा तो बाप तो पीटेगा ही ना। तो ये गया फटी हुई लेके चचा से बात करने। लेकिन लीला का बाप तो गांव का सबसे बड़ा चूत निकला, क्योंकि छेड़ा छेड़ी गई भाड़ में। ये चचा तो बेटे की सिफारिश लगवाने आए हैं। एंड सिंस अब देश भर में चूतियाबंदी नॉर्मलाइज हो ही चुकी है तो लो अब क्रीपी रोमांस शुरू। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है। हाँ भाऊ, हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ। एग्जैक्टली बॉयज डोंट टेक एनी नोट्स, क्योंकि देखो बड़े बस मूवी का बेस प्लॉट धार्मिक है, बाकी हरकतें सारी इसने बॉर्डरलाइन बलात्कारी वाली करी है, ठीक है। सो डोंट लेट सच मूवीज नॉर्मलाइज दिस बिहेवियर, ओके। तो लीला गई ऑन फर्स्ट डे ऑफ वर्क, जहां दरोगा ने आते ही इसकी ले ली। आई मीन सही करा यार, क्योंकि देखो एक तो सिफारिश पे इसकी नौकरी लगी है, ऊपर से पहले ही दिन लेट। Corruption is only bad if I'm not involved. बताओ ऐसे कैसे चलेगा। बट ठीक है, बिकॉज दरोगा वोक अप एंड चोज वायलेंस टुडे, तो ये गया सीधे इनके गांव जमीन को लेके विवाद करने, क्योंकि सरकार के हिसाब से इन्होंने जमीन गैर कानूनी तरीके से ले रखी है। तो दरोगा और गांव वालों में मुठभेड़ शुरू। लेकिन खबर मिलते ही वहां आया शिवा। तो आप बेटे हीरो है ना, तो मारकाट शुरू। तुझे आई जाऊत्यान हो मी माझ्या ते पण फुल स्टाईल मध्ये हो, कारण तसा सर्कल आहे माझा, काळे सगळे धंदे माल पर्पल आहे माझा, लंड बर्बन आहे माझा। लेकिन दरोगा को था बस इसी का इंतजार। तो भाई साहब टुक कनपट्टी पे बजाऊंगा टू द नेक्स्ट लेवल। और वाह वाह, क्या छीला है बेटे। और छील के बोला, बहुत खतरनाक स्टेज पे है, इसे खुला क्यों छोड़ रखा है, इसे खूंटे से बांध के रख दो। तो इसके पंटरों ने लिटरली इसको बैलगाड़ी के खूंटे से बांध दिया। तो अगले दिन सारा गांव गया अपने कागज दिखाने जमींदार के वकील को, क्योंकि ये वकील लड़ेगा इनका केस इनके बिहाफ पे और बचाएगा इनकी जमीन सरकार के हाथ से। लेकिन जब तक ये पेपर वर्क करे, ये शिवा का दोस्त घुस गया जमींदार के घर में। तो ये खाया नौकर से चमाट। ये क्या सीन है भाई। नहीं भाई, ये जमींदार के इरादे ठीक नहीं लग रहे मेरे को। कुछ तो बोका चोदा चालू है इधर, मैं सच बता रहा हूँ। पर ठीक है, शिवा को उससे क्या, यहाँ पूरे गांव की जमीन जा रही है और इनको नशे से फुर्सत नहीं है। तो बैठ गया जमींदार के साथ दारू पीने, फिर जमींदार को लेके गुड़छल्ले उड़ाने भी ले गया। लेकिन इसकी अय्याशी रुकवा दी साक्षात पंजुर्ली ने। लेकिन ये आदमी बिल्कुल ढीठ है भाई, ये रुकेगा नहीं। तो अगले ही दिन से शिवा ने शुरू कर दिए अपने गुड ओल्ड क्राइम्स, जैसे जंगल के पेड़ काटना, इलीगल शिकार करना। तो रेस में घपला करने वाले लकड़ी के टेंडर के लिए दे दी गंजे दरोगा को शिवा और उसके गैंग के अपराधों की खबर। तो ये हीरो बन के गया शिवा को धप्पा करने। लेकिन पेड़ ने इसको धप्पा कर दिया यार। पर क्योंकि वो पेड़ काटा था शिवा ने, तो कानून से बचने के लिए शिवा हो गया अंडरग्राउंड। लेकिन फिर खबर मिली कि दरोगा तो बच गया, बस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। तो बिना किसी एविडेंस के कर दिया शिवा पे केस। व्हाट क्लासिक सरकारी मूव भाई। लेकिन शिवा को उठी अचानक से कबीर सिंह वाली खुजली। तो अंडरग्राउंड होते हुए भी ओवरग्राउंड जाके लौंडा करने लगा। एंड मीनवाइल हमारे प्रोफेशनल हेटर गंजे दरोगा ने लगा रखी है इसकी फील्डिंग। इसका बस चलता ना तो भाई करते टाइम ही इसका पकड़ के ले जाता, मगर इसने रात भर बैठ के इनका देखना प्रेफर किया। हे राम, सेठ जी कितना गंदा आदमी है। Exactly, that's creepy dude. No matter what kind of police person you are, that's creepy भाई। But anyway, तो ऐसी ही कुछ कहानियों से बनी है ये कहावत कि औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो गंजा बोला, पगार सरकार से ले रही हो और सर्विस इसको दे रही हो। ये क्या बात हुई भाई। नहीं मतलब सैलरी सरकार से मिल रही है तो क्या जिस्म भी सरकार को ही दे दे हैं। यहाँ तो वैसे भी बिना सैलरी के मरवा रहे हैं रोज। तो अपर हैंड होते हुए गंजे दरोगा ने करी और फार्मिंग, मगर पूरा औरा भाई लौंडा इतना औरा उधार में चला गया है कि अब तो राजा की दी हुई जमीन पूरी बेच के भी इवन ना हो पाए। पर ठीक है,
ये भाई जेल पहुंचा तो देखा कि इसके साइड किक भी पकड़े गए और हो गई इन पे गैर कानूनी कार्रवाई। लाइक आई सेड जमींदार का असली रंग वो भी आया बाहर जिसने उठाया शिवा के अम्बी फैनेटिक कजिन को और दी 5 एकड़ जमीन की रिश्वत फॉर नो रीजन एट ऑल। और इत्तेफाक से उसी रात को मिली कजिन की लाश गांव के बीचों बीच। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मीनवाइल जेल में शिवा को आया एक और सपने में दिखा इसका बापू पांजुली कॉस्प्ले में रोते हुए। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सेंस बनाए, इसे मिली अपने अम्बी फैनेटिक कजिन की मौत की खबर तो ये रोया, जी भर के रोया और फिर एनानु चढ़िया गुस्सा। मीनवाइल गंजे दरोगा को मिली खबर कि गांव वालों की जमीन हो चुकी है जमींदार के नाम। साला घपलेबाज, और गंजे दरोगा को बनाना था जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट और करनी थी जमीन सरकार के नाम। मगर ये सारी प्लानिंग सुन ली जमींदार ने अपने खबरी के हाथों। तो इसी बात पे फ्लैशबैक टाइम, जहाँ जमींदार अपने स्पेशल बच्चे को दे रहा है अभी तक की स्टोरी का फ्लैशबैक विद हिज ओन एडिट्स एंड प्रोपेगेंडा, जिसमें राजा का वंशज कोर्ट की सीढ़ियों पे मरने की जगह बुढ़ापे से मरा और वो पंजुली कॉस्प्लेयर जिसमें भगवान प्रकट होते थे जंगल में भाग गया। अब पता लगा कि जमींदार ने शिवा के कजिन को उठा के उसे 5 एकड़ जमीन की घूस दी थी ताकि ये सारे गांव के सामने पंजुली के कॉस्प्ले में ये बोले कि गांव वाले अपनी जमीन जमींदार को दे दें। लेकिन कजिन है अम्बी का पक्का फैन, तो ये बोला रिस्पेक्टफुली चाचा तो जमींदार ने कर दिया इसे RIP इन पीस और फेंक दिया गांव के बीचों बीच। नाउ बैक टू प्रेजेंट डे। जमींदार ने निकलवाया शिवा एंड गैंग को जेल से बाहर, फिर ले गया अपने अड्डे पे सेलिब्रेट करने और दारू पिला के बोला कि कजिन को लुढ़काया गंजे दरोगा ने। तो ये गया सीधे तलवार को धार देने कांतारा के योगी बाबा के पास। लगे हाथ फूंकली चिलम एंड सरप्राइज सरप्राइज, इसी चाचा ने जमींदार को इसके कजिन के साथ देखा था। तो शिवा ने मिलाए 2 + 2 = 10 और समझ गया कि सारा लसन कर रहा है वो जमींदार। लेकिन दुकान के बाहर खड़े थे जमींदार के पंटर, तो बस राड़ा शुरू। फ्री टाइम के मैं खेलूं फ्री फायर, मैं पेलूं फ्री फायर किक बारी बीट है, बजट तो मीठा है इसलिए हम जीता है। मैं से और राड़े ही राड़े में से रियलाइज हुआ कि मूवी का असली विलन तो वही है जिसकी ये शुरू से गाली काट रहा था। तो ये गया जमींदार के घर और दे दी वार्निंग की सुन में गेंडू, अब उनको तेरा गेम समझ में आ गया क्या? देख अभी कैसे मेरा अम्बी जैसे भाई का बदला परिचित जैसा लेगा मैं, तू देख। मीनवाइल दरोगा ने भी गांव वालों को बता दिया सारा झोल कि कैसे जमींदार ने इनका चूतिया काट दिया और सारी जमीन हड़प ली। तो अब उसे बचाने के लिए इन्हें जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के जमीन वापस लेनी पड़ेगी। बेसिकली लंबा चलेगा। इधर शिवा भी गया गांव में और इसने भी बताया कि कैसे जमींदार ने इसके कजिन को मारा और वे टीम अप कर लिया गंजे दरोगा से कि तभी हमला अचानक से हुआ जमींदार के आदमियों का और फाइनली सबको दिखा जमींदार का असली रंग, एकदम केसरी। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। नाउ गांव वाले वर्सेस जमींदार गैंग शुरू। लेकिन अब देखो जमींदारों का काम ही होता है बंदी करना। तो मुठभेड़ के बीच जमींदार ने करी स्नाइपिंग और अपने भाईजान बोले अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस सब के चक्कर में मुठभेड़ में हुआ जमींदार का पलड़ा भारी। जमींदार के खास पंटर ने ये किया शिवा को चौकमी डैडी और पटक के मारा 2 गज जमीन के नीचे। लेकिन शिवा का सर पड़ गया देवता की मूर्ति पे। तो फाइनली देवता ने करी इसके बॉडी पे हाईजैक टेक ओवर और करी जमींदार गैंग की कुटाई। प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। एंड सरप्राइज सरप्राइज, ये है क्षेत्रपाला, इस गांव की गार्डियन डीटी और देवता पंजुली का राइट हैंड। और अब जब टेक ओवर किया ही है तो सारा खेल निपटा के ही जाएंगे ना भाई। तो सबको एक एक करके टपकाने के बाद ये गया जमींदार के पास, जो कि फॉर सम रीजन सोच रहा था कि ही इससे तो भाई निहत्ते ही लड़ लेगा। अच्छा बात नहीं है। नहीं मतलब इसके हाथ में तलवार देखने के बाद भी इसको अपना दिमाग अलग से ही चलाना है। खैर क्या कर सकते हैं, जमींदार है, होते ही चूते हैं और हरामी है। तो जमींदार समेत सारा राड़ा खत्म। और उस साल कोला करा शिवा ने, पर तभी उसे सुनाई दी जंगल से अपने बाप की आवाज, जिसका पीछा करके ये गया अपने खानदानी स्पॉट पे और अपने बाप की तरह जंगल में हो गया गायब, मगर लीला को मिम्बा करके।
और मूवी खत्म। और इस मूवी का नाम कांतारा की जगह ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर होना चाहिए था। अब वैसे तो मूवी में मजा आया डेफिनेटली, लेकिन ये होता तो स्वाद कुछ अलग ही आता, ट्रस्ट मी। एंड इन अदर न्यूज, गणपत पे भी काम चल रहा है ऑलरेडी, ऑलमोस्ट डन भी है लगभग। गिव मी अ फ्यू मोर डेज एंड नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर विल बी गणपत। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो वीडियो को, एंड एटलीस्ट नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लो सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तुम्हें पता चल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।